हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज ए spherical vessel of radius r equal to 5 centimeter contains hydrogen at a temperature T equal to 300 Kelvin and pressure P equal to 10 to the power 5 Pascal. How many molecules collide on vessel in 1 second, right? तो चलो बच्चों, हम इसको क्या मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग पर सेकेंड इज, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, स्मॉल एन। तो देखिए सिंपल सा है, कोई वॉल है राइट, और इससे कोई मॉलिक्यूल आके कोलाइड कर रहा है, तो इस समय मान लेते हैं इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू भी, राइट। मास m होगा और वेलोसिटी v होगा। और कॉलिजन के बाद ये क्या करेगा, इधर लौटेगा राइट। तो उस समय भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी, और मोमेंटम m होगा, क्योंकि हमें इलास्टिक कॉलिजन कंसीडर करना है। तो इस समय मोमेंटम कितना हो जाएगा, माइनस एम भी। कितना हो जाएगा? तो इस तरह से किसी भी एक मॉलिक्यूल का अगर इलास्टिक कॉलिजन हो, डेल्टा पी, नो लॉस ऑफ एनर्जी हो, तो उसके केस में हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाता है, तो दैट इज योर 2 टाइम्स मास इनटू वेलोसिटी के। अगर आपसे डेल्टा पी टोटल पूछा जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग पर सेकेंड, राइट। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेकेंड से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2 mv इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर सेकेंड। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, जो किसके इक्वल होता है, राइट। तो प्रेशर पी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के। तो चलिए यहां से अगर आपको स्मॉल एन का वैल्यू लिखना हो, तो ये आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर P इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स मास इंटू वेलोसिटी के। तो देखिए ये क्या हो गया, P इंटू ए डिवाइडेड बाय 2m। और देखिए वेलोसिटी तो आपको दी नहीं गई है, तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, टेम्परेचर का हेल्प लेके। तो ये क्या हो जाएगा, 3RT डिवाइडेड बाय मोलर मास m। तो चलिए इस इक्वेशन को अगर हम रखेंगे, तो मोलर मास कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, राइट। तो प्रेशर P इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m को हम कहाँ भेज देते हैं, ऊपर भेज देते हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3RT। क्या हो जाएगा, 3R इंटू टेम्परेचर T। तो देखिए अब आपको प्रेशर P दिया हुआ है, एरिया आप कैसे निकाल सकते हो, तो एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। एरिया कितना हो जाता है, तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको एक स्फेरिकल वेसल है। तो स्फेरिकल वेसल के केस में अगर इसका मान लो हमें रेडियस पता हो, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा कोलाइडिंग के लिए, वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रेशर P है, एरिया A है, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए मोलर मास की जगह आप क्या रखेंगे। तो अगर आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि बताइए m का वैल्यू क्या होगा, तो m का वैल्यू मोलर मास क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ये हो जाएगा 0.002, राइट। क्योंकि इसको ग्राम नहीं किस में रखना है, तो केजी में रखना, राइट। तो इसको क्या बोल सकते हैं, केजी पर मोल। क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट में हमने रखा है, राइट। और जो स्मॉल m है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास है, तो ये कितना होता है, 2 AMU। कितना होता है, 2 AMU, राइट। तो इसको आप कितना रख सकते हो, तो 2 इंटू 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg, राइट। तो अगर यहाँ पे हम सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, प्रेशर P 1 ATM है, तो ये वैल्यू आपका निकल के आएगा 2.43, राइट। कितना आ जाएगा, 2.43 इंटू 10 to the power 26। कितना आ जाएगा, 10 to the power 26। So I hope you all guys understand it well. Thank you. Stay tuned.